सूज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण का आज दूसरा दिवस है। इस दूसरे दिवस को हम ज्ञान के रूप में मनाएंगे। आगम का एक प्रसिद्ध सूक्त है, पद्मम नाणम तवोदया। पहले ज्ञान हो फिर आचरण। आचरण का आनंद जब तक आचरण का ज्ञान नहीं होता है तब तक नहीं आता। ज्ञान पूर्वक ही आचरण सम्यक बनता है और आनंददायी होता है। आत्मा का आनंद ही नहीं, जीवन के हर पहलू में ज्ञान परम आवश्यक होता है। बंधुओं, कंप्यूटर घर में आया हो और उसे चलाने की विधि का ज्ञान न हो तो वह सिर्फ प्लास्टिक और रबड़ के तारों का बक्सा ही होता है। पंखा घर में लगा हुआ है मगर स्विच ऑन करना नहीं आता हो तो उस पंखे से गर्मी में राहत नहीं मिलती। वैसे ही घर में गैस सिलेंडर, चूल्हा, चकला, बेलन सब कुछ है मगर चलाना नहीं आता तो भोजन नहीं बनता। बिना भोजन के भूख नहीं मिटती। इसी तरह जब तक ज्ञान न हो तब तक चारित्र का आनंद नहीं मिलता। आत्मा संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकती। दुख मुक्ति का पहला उपाय ज्ञान है। आत्म बंधुओं, लौकिक क्षेत्र में हम देखते हैं जिसके पास जो होता है वह वही देता है। एक पागल से पहल करने का तात्पर्य है गालियों के अलावा और कुछ होता भी नहीं, वो ही सुनने को मिलती है। कोयले वाले के पास जाएं तो कोयले की कालिख ही मिलेगी। परफ्यूम वाले के पास परफ्यूम मिलता है, न भी खरीदे तो सूंघने को तो मिल ही जाता है। नींबू, नारंगी, आम रस देते हैं, नदी पानी देती है, सूर्य प्रकाश देता है, फूल सुगंध देता है, पंखा हवा देता है, शीत ऋतु ठंडक देती है, ग्रीष्म ऋतु गर्मी, वर्षा ऋतु में बरसात होती है। सबकी अपनी अपनी सेटिंग है। जिसके पास जो होता है वह वही देता है। वैसे ही प्रभु को चक्षु दयानम कहा है क्योंकि प्रभु के पास ज्ञान चक्षु है, उसी के वे दाता हैं। संसार अटवी में भटके हुए प्राणियों को सही रास्ता ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए प्रभु चक्षु दाता है। आत्म बंधुओं, जो सुई डोरे सहित होती है वह खो जाने पर भी डोरे की सहायता से मिल जाती है। इसी प्रकार जीव के लिए बताया गया है कि वह एक सुई के समान है और उसमें ज्ञान रूपी धागा काम करता है। ज्ञान रूपी धागे सहित जो जीव होगा वह अधिक भटकेगा नहीं और कदाचित भटक भी जाएगा तो शीघ्र अपने स्थान पर आ जाएगा। आत्म बंधुओं, जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान सिद्धसेन दिवाकर के जीवन का प्रसंग है। वे उद्भट विद्वान थे। अपने विद्या, कौशल एवं वाद निपुणता से अनेक वादियों को पराजित कर दिया था। चारों ओर यश व्याप्त था। सिद्धसेन दिवाकर सोचने लगे, मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, हर वादी मुझसे भयभीत बना हुआ है। इस प्रकार अपनी प्रसिद्धि से उनके मन में अहम का भाव पैदा हो गया। प्रभु कहते हैं, जब अहम आता है तो विनाश आरंभ हो जाता है, ज्ञान पर भी आवरण आने लगता है। सिद्धसेन जी ने एक बार अपने आसन के पास 500 झंडियां लगा दी। कोई पूछता कि ये झंडियां क्यों लगाई तो उत्तर होता, मेरा यश चारों दिशाओं में है, ये झंडियां इसी का प्रतीक है, मुझसे अब कोई नहीं जीत सकता। अनेक श्रावकों को ये ठीक प्रतीत नहीं हो रहा था, पर उनके सामने कौन कहे। एक श्रावक ने जब ये स्थिति देखी तो बड़ा दुखी हुआ। सोचा, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति अगर गिर गया तो साधना पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, पतन हो जाएगा, धर्म शासन का उपहास होगा, पर इन्हें समझाऊं कैसे। उदास मन हो घर चला आया। माँ ने देखा आज बेटा उदास है, पूछा बेटे को तो सारी स्थिति बता दी उसने। माँ ने कहा, बेटा ये झंडियाँ उनकी विजय की नहीं है, अपितु उनके भीतर पैदा हुए अहम की है। ज्ञान है पर ज्ञान के साथ अहंकार है। माँ ने कहा, बेटा मैं समझाऊंगी। माँ सिद्धसेन जी के पास गई, वंदना कर विनम्रता से पूछने लगी, आप जानते हैं कि पूछना भी शिष्ट भाषा से होना चाहिए। माँ ने पूछा, गुरुदेव ये झंडियाँ क्यों लगाई हैं? कहा, श्राविका जी ये झंडियाँ दर्शा रही है कि मेरा यश चारों दिशाओं में व्याप्त है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। श्राविका ने पूछा, गुरुदेव गौतम स्वामी का ज्ञान कितना था? कहा, उनमें तो अपार था। और सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास कितना ज्ञान था? उन्होंने कहा, उनका ज्ञान तो अथाह था, सागर के समान था, मैं तो उनके सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं हूँ। तो भगवान
गौतम स्वामी के सामने कितनी झंडियां लगती थी। वो सोचने लगे, ये श्राविका ठीक ही तो कह रही है। 4 ज्ञान के धारक प्रभु गौतम को भी अहम नहीं था, फिर मैं क्यों अहंकार कर रहा हूँ। तत्काल झंडियां उखाड़कर फेंक दी और कहा, माँ आपने मुझे जगा दिया। बंधुओं, जैसे ही सम्यक ज्ञान बढ़ा, अहम गल गया, विकार समाप्त हो गए। इसीलिए प्रभु ने ज्ञान के प्रकाश में जीने की प्रेरणा दी। तो हम भी ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में जिए, जिससे हमारे जीवन का आत्म कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। सूज्ञ बंधुओं,